नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। रूस की राजधानी मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 60 हो गई है। आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। 140 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। सेना जैसी वर्दी पहने 5 आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, बम फेंके और फरार हो गए। मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले की पीएम मोदी ने की निंदा। बोले, भारत इस दुख की घड़ी में रूस के साथ। उन्होंने कहा, हम मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूस की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अब भारत से सुलह का रुख अपनाया है। मुइज्जू ने अब कहा है कि भारत मालदीव का निकटतम सहयोगी है और हम उम्मीद करते हैं कि पड़ोसी देश हमें ऋण राहत प्रदान करेगा। साल 2023 के अंत तक मालदीव पर भारत का 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर बकाया था। उन्होंने कहा कि मालदीव ने भारत से ऋण लिया है जो द्वीप राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा वहन किए जाने से अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि वो ऋण चुकाने के विकल्प तलाश रहे हैं और इस बारे में लगातार भारत सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं। मुइज्जू ने उम्मीद जताई है कि भारत द्वारा इस मामले में सहयोग प्रदान किया जाएगा। अन्ना हजारे बोले, मुझे केजरीवाल के हाल पर बिल्कुल भी दुख नहीं होता। मैंने उन्हें शराब पर नीति बनाने से रोका था लेकिन वो नहीं माने। अन्ना ने कहा कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद नई शराब नीति को लेकर मैंने उन्हें 2 बार चिट्ठी लिखी थी। मुझे दुख होता है कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अब वो इसमें गिरफ्तार हो गए। जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया नए हमारे साथ आए थे तब मैंने कहा था कि हमेशा देश की भलाई के लिए काम करना, लेकिन उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। बदायूं हत्याकांड पर सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया, इशारों में दी चेतावनी। मुख्यमंत्री ने कहा, बदायूं की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। 2 बच्चों की जिस निर्ममता के साथ जिस तालिबानी तरीके से हत्या की गई है तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया भी सामने आएगी। यूपी अपने विकास के संविधान और जनता जनार्दन के भावनाओं के अनुरूप इसी गति से आगे बढ़ेगा। जो भी होगा वो नियम के अनुसार होगा। जो कुछ भी करेंगे वो प्रदेश के हित में करेंगे। हम मानवता के हित में काम कर रहे हैं। हम अपराधियों को सही रास्ते पर लाने के लिए जो भी उपाय होंगे उसे करेंगे। अमित शाह ने कहा कि घमंडिया गठबंधन की तरफ से हमारे ऊपर पार्टियां तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन हमने पार्टियां नहीं तोड़ी। शिवसेना तोड़ने का काम उद्धव ठाकरे के पुत्र प्रेम ने किया है। अगर वो एकनाथ शिंदे को उचित सम्मान देते तो शिवसेना नहीं टूटती। और एनसीपी तोड़ने का काम शरद पवार की पुत्री प्रेम ने किया है। अगर वो अजीत पवार को उचित सम्मान देते तो आज वो उनके साथ ही होते, हमारे साथ नहीं आते, क्योंकि वो सब सरकार में थे। उन्होंने कहा कि जब आप पुत्र पुत्री के मुंह में अंधे हो जाते हैं तब पार्टियां टूटती हैं। इसका आरोप हम पर नहीं लगाया जाना चाहिए। ब्रेन चिप की मदद से लकवाग्रस्त शख्स ने खेला वीडियो गेम। मस्क ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, न्यूरालिंक ने टेलीपैथी का प्रदर्शन किया। 29 साल के नोलैंड अबोग बिना हाथ का उपयोग करे अपने दिमाग के जरिए शतरंज और सिविलाइजेशन वीआर गेम खेलते नजर आए। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आप सभी के लिए संदेश भेजा है। इस संदेश में केजरीवाल ने कहा कि मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल और मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। इस पृथ्वी पर मेरा जन्म संघर्ष के लिए हुआ है। अब तक बहुत संघर्ष किया है, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसलिए जेल जाने से मुझे अचंभा नहीं हुआ। मुझे आप लोगों से बहुत प्यार मिला है। मैंने पिछले जन्म में बहुत कुछ अच्छे काम किए होंगे कि मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें फिर से मिलकर भारत को महान देश बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ऐसी कई खतरनाक शक्तियां हैं जो देश को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को हराना है। भारत में ही कई ऐसे लोग हैं और शक्तियां हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। हमें इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें मजबूत बनाना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी कि केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब महीने का 1000 रुपए मिलेगा या नहीं। मेरी माताओं और बहनों से अपील है कि अपने भाई और बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन तक अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है कि मंदिर जाना और मेरे लिए भगवान से आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि
कि मेरे अंदर जाने से लोक सेवा और जन कल्याण का काम नहीं रुकना चाहिए। इस वजह से भाजपा वालों से नफरत नहीं करनी है, मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।